बाद में तब ये चल रहा था, कोई हिंदू होटल है, ठीक है ना, तो हिंदू होटल देखा, बस फिर क्या था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एसी नॉन एसी रूम अवेलेबल, अब तो भाई कुछ भी अवेलेबल नहीं, पूरी तरह से इसको तहस नहस करके तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। हिंदू देखते ही प्रॉब्लम हिंदू शब्द से हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। ये देख रहे हैं आप किस कदर तोड़ा गया इसको। तो ये सिचुएशन है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की। श्री हरि हिंदू होटल इस होटल का नाम था, और श्री हरि हिंदू होटल फिलहाल जो है खलास तोड़ फोड़ के बराबर। बगल में आगजनी करी हुई बाइक्स भी पड़ी है, भाई हिंदू की होगी ना, हिंदू इलाका है तो हिंदू होटल तो जलाओ, फिर क्या दिक्कत है। और बड़ी बड़ी बाइक्स, वैसे भी महंगी बाइक्स और कार्स तो पक्की बात है हिंदुओं की होती है, इसमें कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। देवी देवता के चित्र लगे हैं तो भी क्या हो गया, फाड़ो। अभी यही दूसरे कम्युनिटी के साथ हो जाए तो अभी कंकंग की गोगा किनारे लगने लगेंगे पूरे देश में, और सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा अरे आपने तो पूरे देश में आग लगा दी। ये देखिए, अच्छा ये जो आप देख रहे हो ये भारत का ही हिस्सा है, बांग्लादेश का नहीं है, अफगानिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, तब ये हालत है। और तब ये हालत है जब आप सो कॉल्ड 80% हो, सो कॉल्ड आप 80% हो, तब ये हाल है। आप सोचिए क्या हालत हो गई बंगाल की। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी कहने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तर्क होंगे, पर मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, जिसकी जान गई जिसका घर जल गया, क्या वो इन तर्कों को बाय आउट करता है क्या? यदि आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाए तो क्या आप तर्क लोगे, कोई बाय आउट करोगे कोई तर्क? मुझे तो नहीं लगता कोई भी कर सकता है। अफसोस है कि लोग इस पर भी अभी भी राजनीति करेंगे। लोगों को अभी भी सच्चाई समझ में नहीं आ रही कि वो कितने गंभीर संकट में है। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, नहीं आए तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है। तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है, और भी पुराना डाबा जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया दुकान में, जो भी था दुकान में सब सब तोड़ फोड़ दिया है। नहीं सोचा, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर डर के। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में अटैक हुआ था वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सतपुर डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था। उससे देखते हैं सरकार क्या करते हैं। अभी जो नुकसान होता है उससे भरपाई करता है या नहीं, अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही। क्या हालत है बताइए। ये हिंदुओं की स्थिति है बंगाल में, भारत में, भारत का हिस्सा ही है, कोई विदेश नहीं है। पुलिस खुद भाग रही है, अपनी जान बचा रही है। डीएम के ऊपर हमला हो गया, डीएम अपनी जान बचाकर भाग रहा है। आप समझ रहे हैं, ये अफगानिस्तान नहीं है जहां अमेरिका हथियार छोड़ कर गया और अचानक से ताश के पत्ते की तरह कानून व्यवस्था गिर गई और सरकार बदल गई। यहाँ आपकी सरकार है, भारत एक रिपब्लिक है जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग रिपब्लिक है। यहाँ की पुलिस है जो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ और तमाम सारी इतनी सारी होमगार्ड्स हैं, सीएपीएफ है, बहुत कुछ है। इसके बावजूद पुलिस भाग रही है, डीएम भाग रहे हैं। अब उसके ऊपर ज़रा सोचिए हिंदुओं की स्थिति कितनी ख़राब है कि उनसे पूछा अब आप क्या चाहते हैं, तो कह रहे हैं आप देखते हैं जो नुकसान हो गया उसका सरकार भरपाई कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। यही चीज़ यदि दूसरी कम्युनिटी के साथ हुई होती तब क्या होता, तब क्या स्थिति होती? तब ये स्थिति बनती कि वो इस समय धरना दे रहे होते, उन्होंने सारी सड़क रेल सब रोक दिया होता और कहते पहले मुआवजा दो। वो कितने 2 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी, याद है ना आपको? जगह जगह याद कर लो, अलग अलग जगहों पर। जहाँ मरा कन्हैयालाल मरता तो कोई दिक्कत नहीं, मर जान दो साले को, लेकिन अगर कोई दूसरा मरता तो 1 करोड़ 2 करोड़ तुरंत कैश, ताकि बात का रट्टा ही ना रहे। और उसके बाद सरकारी नौकरी, सीधे डीएसपी बनाएंगे। याद करो, कहाँ हो आप लोग? शेषुराम जी कहते हैं क्या, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ये क्या? तो कुल मिलाकर जो है स्थिति देखिए कितना सिटीजन में, नागरिक में जो भेदभाव है उसकी पराकाष्ठा है जो भारत में होता है, और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। आपकी आंखों के सामने सब कुछ है ना।
समझिए कितना बुरा हाल है। आइए और देख लें, ज़रा और तस्वीरें देख लें। ये तो पुलिस की गाड़ियों का हाल है, ये लीजिए। सोचिए आप क्या स्थिति है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ना, हमारी थोड़ी है। आप ही की है, आपने जो टैक्स भरा है ना सर, उसी पैसे से आई थी बस। सरकारी जो संपत्ति है वो भी आप ही की है, पूरी जलकर खाक। तो ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी नहीं है। गोलियों के खोखे, बैरमपुर, उमरपुर, मानिकपुर, अच्छा जी। और ये स्थिति है। ये कब तक चलेगा इस देश में? जब ये आए तब जाकर, आप जितनी फुटेज में देखेंगे ना, जब सेंट्रल फोर्सेस आई तब जाकर राहत मिली, तब जाकर जान बची लोगों की। लेकिन इनको आने में भी लेट हो गए, ये थोड़े से लेट हो गए, ठीक है ना। पर सेंट्रल फोर्सेस भी जब आती हैं, आपकी जान बचाने आती हैं, तब उनके साथ व्यवहार कैसा होता है, इस पर कभी किसी ने ध्यान दिया? आप सोचिए कि कुछ लोग आपको बचाने आ रहे हैं, आपकी जान खतरे में है और वो आपको बचाने आ रहे हैं, और उनके साथ व्यवहार कैसा हो। ज़रा एक बार देखें कि हमारी सेंट्रल फोर्सेस के साथ जो व्यवहार होता है वो कितना अच्छा होता है। अयो बादशाह वाले देश में हम आपको लेके चलेंगे, वो अपने आप को देश मानते हैं अलग। व्यवहार देखिए ज़रा। पुलिस का एक अदना से एएसआई कहता है सीएपीएफ के अधिकारी को, तू कौन है? ज़रा दोनों में एक डिफरेंस देखिएगा। ये पुलिस वाले हैं, ये इनकी वर्दी पर हाथ डालते हैं, वो अपने एक हाथ से इनका हाथ हटा देता है, तब स्थिति देखिए कि पुलिस वाला गिरते गिरते बचता है और ये आदमी बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हाँ, अयो टांग उठ गया जी। चलिए साहब, क्योंकि भाषा नहीं आती वो हिंदी में बोल रहे हैं, और ये भाषा वाले लोग हैं, डम डम डिगा डिगा करना डिगा डिगा। तो अभी थोड़ी देर में जब कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हीं को आवाज़ लगाते हैं, जब कानून व्यवस्था हाथ से बाहर निकल जाती है ना, तब दौड़ के इन्हीं के पास जाते हैं, सर बचा लो हमें। और आज इन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। इस कर्मचारी को, इस पुलिसकर्मी को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए और आजीवन इसको कभी भी पब्लिक डीलिंग की पोस्ट पे नहीं लगाना चाहिए। इसको बाबू बना के इसकी ज़िंदगी खत्म कर देनी चाहिए। इसको तमीज़ नहीं है कि किस तरह से बात की जाती है अपने ही एक दूसरे भाई से, इनको ये तमीज़ ही नहीं है। खैर, तो हम वापस आते हैं मुर्शिदाबाद पर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो था, तो हमने आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पूरे भारत के पुलिस वाले इसको देखें और उसको समझें कि देश की जनता आपकी ईगो के लिए टैक्स के पैसे नहीं भरती है। अगर वर्दी के साथ में इस तरह का व्यवहार करेगी तो ये अनएक्सेप्टेबल है। और एक चीज़ समझ लीजिए, पुलिस को हम कमतर मानते हैं, हाँ, इसको बिल्कुल दिमाग से लगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस देश की जनता आपको नहीं मानती कि आप उसके सर्वोच्च सेवक हैं। सेना को सर्वोच्च रखा जाता है, उसके बाद सीएपीएफ हैं, तमाम सारी और एजेंसीज हैं, उनको रखा जाता है। और लोगों के मन में एकदम क्लियर है, पुलिस जब भी इन लोगों से उलझेगी हमेशा पुलिस का ही नुकसान होगा, पुलिस की छवि खराब होगी। क्योंकि लोगों को मालूम है आपको उन्होंने रिश्वत लेते देखा है साहब, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये लिए, है ना। तो उनसे मुकाबला ना करें आप, और आप अपनी हद में रहें, अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भी आपके साथ कुछ नाजायज़ करें, उसके लिए अधिकारी हैं और वो अपने लेवल पे चीज़ों को डील करेंगे। रादर देन ऐसे वीडियो बनाकर बाहर लाने से ज़्यादा बेहतर होगा आप अपने लेवल पर उसको देखें। पर चलिए,
रेलवे का क्या हाल, रेलवे का क्या हाल हुआ जरा देखें। क्या हुआ था कल? हम जानते हैं गेट कीपर है 42 गेट बिना गेट में 42 सिपाही है, जमात हुआ था बहुत गेट कीपर हैं, जमात हुआ था बहुत। वजह से जमात होना शुरू किया था, होते होते वॉकआउट का आंदोलन था। अगर सब लड़का सब गेट पे नहीं रहता, उसके बाद भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा, पत्थर चलाने लड़का सब गेट पे नहीं रहता, उसके बाद भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा, पत्थर चलाने के लगा, गेट में घुसा, हम सब गेट से बाहर गए। एक बार पुराने लगा, डीजे था, डीजे मशीन सिग्नल पैनल था, बूम था, सब भांग कर दिया, चला गया। ट्रेन चलाचल बंद हो गया, माना कैसे चला गया, सिग्नल होगा तो। उसके बाद मैंने आरपीएफ बीएसएफ सब आया, राज्य पुलिस सब आया, कंट्रोल करते रहते। रात 10 बजे के बाद एक ट्रेन चल रहा था, तो साल में चल रहा था। ये रेलवे क्रॉसिंग का जो ऑफिस है, रिले रूम भी देखा गया कि पूरा तोड़ दिया था। हाँ। और क्या क्या टेक्निकल चीज तोड़ दिया बहुत सब कुछ तोड़ दिया, ऐसा कुछ तो बाकी नहीं तोड़ नहीं तोड़ा, बट इनके चेयर वो भी लेकर चला गया। तो कितना लेट हुआ है कि ट्रेन को? बहुत लेट, बहुत ट्रेन तो डाइवर्ट होके गया, पाकुड़ रामपुर हाट डाइवर्ट, जनाबदी भाग था, पाकुड़ होके डाइवर्ट होके गया। और बहुत ट्रेन तीस्ता कामरूप बहुत लेट गया। अभी ट्रेन कैसा चल रहा है? अभी ट्रेन से चल रहा है, रात में तो सब ट्रेन नहीं गया, अभी तो जा रहे हैं आसपास से धीरे धीरे। आपका नाम? पिंटू सिंह। तो साहब गेटमैन हैं, गेटमैन साहब के अनुसार कल 1 बजे के आसपास नमाज पढ़ के जब सब लोग आए तो उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया, वक्फ एक्ट का विरोध किया सॉरी, और उसके बाद में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और सब कुछ तोड़ दिया। हालत ये कर दी कि ट्रेन चलने लायक नहीं बची, क्योंकि सिग्नल के बिना ट्रेन कैसे चलेगी। फिर उसके बाद में देर रात में जाकर ट्रेनों को निकाला गया, यानी पूरे दिन खड़ी रही। हमने कल आपसे कहा था 2-3 घंटे लेट हुई ट्रेन, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी भाई। अगला आदमी बता रहा है देर रात, मतलब रात के 12 घंटे के आसपास लोग खड़े रहे इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, ट्रेन के डब्बों में, खासकर जो स्लीपर में जो लोग होते हैं। और एसी वाला भी क्या कर लेगा, वो भी बंद हो गए होंगे। तो क्या दुर्गति हुई होगी लोगों की जो परिवार के साथ जा रहे हैं, लेकिन किसी को कहाँ चिंता है साहब, ये देश ऐसा ही है। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राकेश शर्मा जी राम राम भैया, आइए स्वागत है। तो इतना बुरा हाल हो गया, और बुरा हाल ज़रा देखिए। बहाना चाहिए था सर देश में आग लगाने का, हमने कहा था ना आपसे, महीना कौन सा जरा बताओ, और पुरानी बातें याद दिलाओ कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं आप लोगों को तोड़फोड़ दिखाता हूँ। ये पुलिस की गाड़ी जल रही है सामने। लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में है, एकदम कंट्रोल में, क्योंकि आग लगाने वाले टोपी वाले हैं। और ममता दीदी की माने तो वो तो गंदा धर्म मानती नहीं है, गंदा धर्म नहीं मानती हो, अच्छा धर्म मानती है। ये उसी चीज़ का नतीजा है जो इन्होंने सर पर बैठाया, जो इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए देश को आग में झोंक दिया। बेहद शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। ये तब है जब बीएसएफ आई, वरना उससे पहले तो आग ही लग रही थी बस। मजाल है कि पुलिस को ऑर्डर दिया हूँ लाठीचार्ज के, गोली चलाने, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। भाई जब आपको इतना उपद्रव दिख रहा है तो आपको सीधे एक ही आदेश देना था, देखते ही गोली मार दो। उपद्रवी दिख रहे हैं, गोली मार दो, क्या होता, 2-4 लोग मरते, कम से कम इतनी बुरी हालत तो नहीं होती जो आपने कर दी। पूरे देश की सत्यानाश मार के रख दिया। मैंने क्या कहा इस लाइव पर, गुंडे गुंडई इनके लिए कोई जगह नहीं है, और मेरे जीवन में भी नहीं है। इस देश के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का, रोज़ एक दिया एक्स्ट्रा लगाना चाहिए कि हम जैसे लोग कुर्सियों पर नहीं तो हम ऑर्डर्स मानने से मना कर देने वाले लोग हैं, ऑर्डर्स को डिफाई कर देने वाले लोग हैं। हम आपके ऑर्डर का थोड़ी इंतज़ार करेंगे। हमला हो रहा है थाने के ऊपर, हमला हो रहा है कलेक्टर के ऊपर, हम इंतज़ार करेंगे आपका? हमको कुत्ते ने काटा है क्या? प्रणाम गुरु जी, यू पुट इन सो मच एफर्ट फॉर अस बट थिंग्स सीम्स हेल्पलेस, विल द सेंट्रल गवर्नमेंट बी एबल टू टेक एनी टफ स्टैंड? दोबारा याद दिलाइएगा इस कमेंट को, मैं भी लूँगा इसको, बहुत ज़रूरी है मुझे इस कमेंट को लेना। अमित जी है ना, आपका कमेंट बहुत आवश्यक है। आइए शुभंकर जी, स्वागत है भैया। चलिए हाँ, ये कमेंट भी चाहिए मुझे, शेषुराम जी का भी। ये दोनों कमेंट मुझे याद दिलाना भी बाद में। हाँ, मैं बोलूँगा आप लोगों से याद दिलाने के लिए, मैं भूल जाता हूँ ना, तो मुझे याद दिला देना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दंगा सिर्फ दंगा नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूँ दंगा धंधा है। और ये मैंने आज नहीं सीखा, ये मैंने सीख लिया था 1990 के दशक में कि दंगा धंधा है, क्योंकि हमने दंगे को उस समय भी बहुत ध्यान से स्टडी किया था। ये रहा दंगा,
मुर्शिदाबाद, और ये रहा मॉल, और मॉल में से अरे मोदी जी तुम क्या फ्री दोगे, तुम्हारा एक्टो चीज़ नहीं चाहिए, फार्म शॉप खुद से लेके जाएगा। अरे गजब। तो ये हुई लूटपाट मॉल में। यस, क्या लिखा भैया, कौन सा मॉल है जरा कोई बता तो दो। अरे सब बस कार्टन के कार्टन उठा उठा के जाए जा रहे हैं। जियो राजा, अरे भर भर के ले जाओ, भगो। अमेरिका की तो बहुत फोटो देखी थी आप लोगों ने, अब इंडिया की भी देख लो, और सिर्फ वेस्ट बंगाल से, खास आपके लिए। भद्र लोग, होम लोग बहुत पढ़ा लिखा लोग है, होम बहुत पढ़ा लिखा है, भद्र लोग है। होम लोग डोकेती डोलता है, होम लोग दोंगा कोरता है, दोंगा कोरने के बाद में, दोंगा कोर की उसके बाद में मॉल को तोड़ता है, उसमें से सामान लेके भोग जोता है। बढ़िया, सही चल रहा है एकदम चकाचक। राकेश जी कहते हैं वाई कांट सेंट्रल गवर्नमेंट गो फॉर प्रेसिडेंट रूल। हाँ हाँ सर, इस पर भी आना, ये सारे कमेंट एक जैसे ही हैं, सबको लेना मुझे बारी बारी से। पर पहले देख तो लीजिए क्या स्थिति है। आपका खून खोल रहा है, आपका खून खोलाने के लिए तो आया हूँ मैं। और भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय में। खातून भी भाग रही हैं साथ में, भाई सही है एकदम। गजब यार, कमाल है। लोग कितने निकल के आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। हाँ? चलिए, जगह जगह हुआ। गोकुल भारद्वाज जी का कमेंट लो, गुरु जी पहले और अब हालात में कोई अंतर नहीं है, तब भी रावल रतन सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज अकेले लड़े थे और बाकी सारे हिंदू चुप खड़े थे। आज आप राजा और हम सेना, लेकिन अपनी स्थिति भी वही है, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है। चलिए अब आगे चलते हैं। और स्थिति देखिए कितनी बुरी हो गई कि कोलकाता का, हाँ कोई बता रहे हैं क्या, कौन है कोलकाता की मेयर, किसी ने भी लिखा, कहाँ चला गया कमेंट, इधर उधर हो गया कमेंट। तो कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम, कोलकाता मेयर साहब की बात हो रही है, फिरहाद हकीम साहब है। कोलकाता का ये वीडियो बताया जा रहा है, वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर प्लेट पर। तो एक बार तो कंफर्म हो गई वेस्ट बंगाल का। अब वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है जरा देखिए, हाथ जोड़ रहे हैं सब लोग, ये हाथ जोड़ रही है हिंदू महिला, ठीक है। फिर क्या हो रहा, ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़कर मारा, ये ले एक, और नीचे वाला ये देखिए, ये कुटा पिटा आया है, कपड़े फटे, ये ले। हिंदू हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हिंदू हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। जब हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे थे, उनकी महिलाएं यहाँ माफ़ी मांग रही थी, भीख मांग रही थी दया की, तब उन्होंने जिंदा छोड़ दिया बच्चों को, कपड़े पूरे फटे थे, ऊपर फेंक दिया टेम्पो में। देखा ना वीडियो में, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ? अपने टेम्पो में जा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। अच्छा, कोलकाता में हाकिम साहब के यहाँ जय श्री राम का नारा, ममता दीदी के राज में, हाँ? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते भाई साहब, लगाएंगे तो ऐसी दुर्गति हो जाएगी। बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रशांत जी कह रहे हैं आपने बोला था मई में सरकार का तख्ता पलट की घमासान कोशिश होगी और वही सरकार होता दिखाई दे रहा है, वही साकार होता दिखाई दे रहा है। डोंगी जी 56 इंच छाती से सिवैयाँ का दूध उतर रहा है। अब देखो भाई साहब, मैं ऐसे तो कमेंट नहीं कर सकता, मैंने इसीलिए पूछा था
क्या बताया था मैंने, महीना कौन सा चल रहा बता दो, और क्या बताया था इस महीने के बारे में, यही बताया था। यश शर्मा जी आइए, स्वागत है। चलिए, तो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि आप अपने टेम्पो में, अपने वाहन में जा रहे हो, अगर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो लोग उतार लेंगे, खींच के मारेंगे और चढ़ चढ़ कर मुक्के मार मार के आपका जबड़ा तोड़ देंगे। जय श्री राम का नारा नहीं लगा पाओगे आप, इतनी बुरी हालत है, हैं? वो तो वैसे भी कहते हैं दोंगा पोटी जय श्री राम ने दोंगा पोराने का, जय मोखोली, जय श्री राम ना को बोलने को नॉय, जय मोकौली। तो ठीक है भाई, उसके हिसाब से सही होगा। फिर काय के लिए नारा लगा दिया, बेचारे पिट पिट आ गए हिंदू, हैं? इन हिंदुओं को भी बाकी हिंदुओं जैसा ही बन जाना चाहिए, ठीक है। खैर चलिए देखें फिर क्या हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई। शमशेरगंज से ये बड़ी खबर है, जहां एक पिता पुत्र की हत्या का आरोप लगा है। हिंदू पिता और बेटे की हत्या कर दी गई। पिता पुत्र की हत्या का आरोप नहीं लगा सर, पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, हिंदू पिता पुत्र की। ये देखने लायक बात है। वैसे बोलते नहीं है चैनल, हाँ, लेकिन आजकल बोलने लगी। हिंदू पिता और बेटे की हत्या कर दी गई। हिंदू पिता और बेटे की हत्या कर दी गई। हिंसा में गोली लगने से एक किशोर की भी मौत हुई है। इस वक्त आपको सबसे बता रहे हैं, इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई भाई। 2 तो कन्फर्म हो गए हिंदू में पिता पुत्र, ठीक है। अब 80% आबादी मियाँ अगर आपकी है तो मरेंगे भी तो आप ही के लोग, पान चबा के गिलोरी वाला, क्या समझे, बुरा काय मानते हो इतना, कमाल है। तो पिता पुत्र की हत्या कर दी, इतनी आसान हत्या भी नहीं है। आइए दिखा दें आपको, ये रहे साहब पिताजी, ये रहे, पूरा मुंह बिगड़ा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा, हाँ। ये घर वाले रो रहे हैं, पिता पुत्र दोनों की जो है। हम वीडियो इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि फिर वो दिक्कत वाला काम रहेगा। घर में घुस के मारा था, ये देखिए, घर में घुस के मारा था साहब। बच्चे बचे हैं, पापा खत्म हो गए, गरीब परिवार है, कुछ है नहीं इनके पास। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे घर में घुस के मारा, अरे हम थोड़ी कह रहे साहब, हम बाकायदा आपको बता रहे हैं, TV 9 भारतवर्ष ने बाकायदा कवर किया है। घर से रक्त रंजित शव बरामद हुआ, घर के अंदर से पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। मृतक के घर पर हमला किया था, समूह ने लूटपाट के उद्देश्य से तोड़फोड़ शुरू कर दी, और इसके बाद क्या किया, उस समय जब पिता पुत्र ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई। बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, कामिनी जी धन्यवाद, नवीन जी आइए, स्वागत है। आप एक बात बताइए, पहले जरा समझिए बात को। एक नंबर पे रेलवे की प्रॉपर्टी हो चाहे किसी की भी, वो कहीं भी तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा देंगे। दूसरे नंबर पे आप अपने टेम्पो में जा रहे हो, उसमें जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, लगाओगे तो पिटोगे, तो लगाना बंद कर दिया, नहीं लगाएंगे, चुप हो जाते हैं। जब उनकी भीड़ निकलेगी तो हम घर से भी नहीं निकलेंगे, चुप हो जाते हैं। तो घर में घुस के मार दिया, अब क्या करें, उड़ी बाबा एक्टम बोंगाली, ये कैसे हो गया। नाउ वेयर इज गोपाल पाठा, अरे कहा के लिए गोपाल पाठा ने आपका ठेका ले रखा, हर जन्म में आके वो अपनी स्तसी कराएगा, हैं? गोपाल पाठा तुरंत चाहिए। और वैसे उड़ी बाबा तो बोंगाली भौर का आदमी है, हाँ, नॉन बंगाली भौर का, घोड़ का भौर का। मारने वाले भी तो बंगाली में ही बोल रहे थे, वो टेम्पो में भी तो बंगाली में ही बोल रहे थे, जब पकड़ पकड़ के मारा था, दनादन। जो हत्या करी वो भी तो बंगाली में बोल रहे थे, वो भी बोले उड़ी बाबा तुम इधर को इधर पर आ गया, जय श्री राम कैसे बोला। तो फिर दिक्कत किस बात की है, तुम बंगाली वो बंगाली, बात खत्म हो गई। तुम ही का अमी का बोंगाली बोंगाली, नहीं चलेगा नहीं क्या। अच्छा, भाषा घुस गई या बाकी है, तो पूरी घुस जाएगी, अभी चिंता मत करो। गंद जो दिमाग में है ना, ये बाहर का वो बाहर का, बाहर के ही काम आएंगे, उसको याद रखना। और बाहर के ही अभी भी काम आ रहे हैं। न्यू नॉर्मल आफ्टर दिल्ली 2020 टेम्पलेट प्रयोग, अरे साहब अभी कहाँ, अभी प्रयोग तो अभी होगा। हम कोविड के टाइम में इसको मिटा देना था, क्या ज़रूरी थी मर्यादा की आंटी को आने के लिए, हमें इतने नपुंसक हो गए कि बस अब ख़त्म हो जाए। जल्दी हो जाएंगे, इतनी टेंशन भी मत लो आप, ज़्यादा समय बचा भी नहीं। वेयर इज RSS विश्व हिंदू परिषद, हेल्प, और ये बुलाओ जल्दी बुलाओ, 29 तारीख को बुलाओ। हाँ अब कमेंट का समय आ गया है। क्या क्या कमेंट थे जरा मुझे याद दिलाओ। एक कमेंट था कि क्या केंद्र सरकार अब कुछ करेगी, दूसरा कमेंट था मोदी स्लीपिंग,
अच्छा चलो जगा देते हैं, उठो मोदी जी उठो। उठ गए मोदी जी, क्या करना है? नहीं क्या करना है, राष्ट्रपति शासन लगा दें? अच्छा चलो लगा दिया, फिर क्या होगा? 6 महीने बाद तो चुनाव कराने पड़ेंगे ना, हाँ कि नहीं? फिर कौन जीतेगा? भद्र लोग फिर वही आएंगे सत्ता में, तो फिर आप करोगे क्या? क्या हो जाएगा? आप इतने से बिलबिला रहे हो, मचल रहे हो यहां बैठकर, अरे जाके बंगाल में देखो तो सही वहां क्या स्थिति है। दीदी ने सारा गेम कर दिया। वो बंदा कह रहा था 2-2 हज़ार बंदे बैठा दूंगा, पूरा बंगाल बंद कर दूंगा। और मैंने बात करी दीदी से, दीदी बहुत खुश हैं। फ़ोन पर दीदी का फ़ोन आया, दीदी इज़ वेरी हैप्पी। हाँ सही करा, इतने सारे लोग इकट्ठे किए, बहुत बढ़िया किया। तो दीदी ने फ़ोन करके ये भी बोला क्या कि ये दंगे सही किए? दीदी ने ये भी बोला क्या ये लोग जो मरे 2 लोग मार दिए, बाप बेटा मार दिए, सही मार दिए? पूछिए ना उन मौलाना साहब से, दीदी ने क्या कहा, इस पर क्या कहा? उनका ये दावा था कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ, बहुत बढ़िया आपने भीड़ इकट्ठे करी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है। तो अगर ममता बनर्जी ने कहा तो उसके आगे का तो बता दो, इस बारे में क्या कहा? अब तो तस्वीरें आ गई हैं, उस समय भी उनको मालूम होगा। वेयर इज सेक्युलर ब्रिगेड ह्यूमन राइट्स, अरे हाँ अभी आ जाएगी एक आध फोटो ह्यूमन चेन बनाकर, आप चिंता मत करो। बेशर्मी की जो पराकाष्ठा है, वो सबसे नीच मानसिकता वाले जो लोग अगर कहीं रहते हैं, वो जो सेक्युलर वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा इधर ही रहते हैं। अभी आ जाएंगे वो इसमें बहाना ढूंढकर। तो जो लोग ये कल तक ये कह रहे थे दोंगा पोटी है, ये आएगा तो दोंगा कोरा देगा, बीजेपी को वोट नहीं देने का, दोंगा कोरा देगा, तो बीजेपी की सरकार तो नहीं है, सरकार तो ममता दीदी की है। दोंगा कैसे हो गया? तुम्हारी आबादी है कुल? बाबा से मिलो जाके, वो कहते इलाज बांध दूंगा। एक भी दंगा नहीं होता वहाँ, इलाज बांध देते हैं तबीयत से। सत्ता में जो बैठा उसको मालूम है क्या करना क्या नहीं। और जब सत्ता में जो बैठा व्यक्ति यदि वो डिसाइड कर ले कि मैं अपने यहाँ दंगा नहीं होने दूंगा, तो दंगा नहीं हो सकता, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पर कि केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी, कुछ कर ही नहीं सकती। क्या कर लेगी केंद्र सरकार? नीलबटे सन्नाटा बैठ के देखना है, देख रही है। जब वहाँ के लोग ही सुधरने को तैयार नहीं तो फिर कोई क्या कर लेगा? और ये सामान्य घटनाक्रम है, इसे ऐसा मत मान लीजिए कुछ बहुत अजीब है। आप कभी भी एकदम से 51% नहीं हो सकते। आपकी शुरुआत 1%, 2%, 5%, 10%, 20, 15%, 20%, 25%, 35% ऐसे होगी। तो जो शुरुआती जो दौर होता है ना, उसमें आपको कुटना पिटना ही होता है, और वही हो रहा है। अब ये कितना आगे तक जाएगा, कितने हिंदू इससे जागेंगे? क्या लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है इससे उनका भविष्य, उनकी ज़िंदगी खतरे में? क्या लोगों को समझ में आ रहा है? जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। खैर, कुछ लोग बीजेपी बजरंग दल और उनको ही पूछो वो आतंकवादी क्या हुआ एकदम से? अच्छे दिखने लगे वो लोग हैं? आप तो उनको गुंडा बदमाश क्या क्या संज्ञाएं दे रहे थे आप लोग। सोचिए, विचार कीजिए। मैं आज ताने इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो कि हमने पहले गलती करी थी। इजाजत लेके वोट का इजाजत, हाँ हिंदू का त्योहार मनाने के लिए वोट में जाना पड़ता है। आज भी बहुत हिंसा हुआ। दो तो डेथ हुआ कल, हरगोविंद दास चंदन दास का, और एक डेथ हुआ उसको पुलिस फायरिंग किया कल का हिस्सा। आज भी बारुईपुर में थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ। थोड़ी देर पहले फुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है, आगजनी हुआ है। वह बांग्लादेश का बॉर्डर है, बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर जो सिचुएशन, 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी चला गया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया। और ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था कि प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? वोट भी किया, वो जो करेगा आ जाएगा। नहीं, होम सेक्रेटरी को लिखा। होम मिनिस्टर को सब पता है, वो देश का नेता है, सब पता है, लेकिन उनका लिमिटेशन भी है। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये सेंट्रल को रिक्वेजिशन करने के लिए नहीं तो कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट को रिक्वेजिशन करना पड़ेगा। 355 को स्टेट को रिकमेंड करना पड़ता है। यहाँ 355 लगाओ, जैसे मणिपुर में लगाया था। बंगाल में क्या चाहिए? वो काल बीजेपी का रैली है कॉलेज स्क्वायर में, आप लोग 3 बजे आइए, वहाँ पूरा बीजेपी का स्टेट होगी, हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी बंगाल बीजेपी का कुछ स्टैंड होना चाहिए जो जमीनी हक है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू को सुरक्षा देने का ये जो गवर्नमेंट का पुलिस का ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हालत बहुत गंभीर है, नाजुक है, और अगले दिन भी हालत बहुत खराब होने वाला है। 14 को यहाँ एमआईएम ने रैली बुलाया, 26 को ब्रिगेड ने रैली बुलाया। किस तरीके से काल तारकेश्वर जा रहा था पुण्यर्थी, उनका ऊपर हमला हुआ। किस तरीके से जय श्री राम का ध्वज, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ये बात से उतार दिया गया, प्राइवेट बात से, गवर्नमेंट बात से नहीं। इसलिए जो दोनों को काल मार दिया, उसका बॉडी भी पुलिस
रिकवर नहीं किया, आज बीएसएफ रिकवर किया। सर मैं और जो मारे थे उनकी बॉडी भी रिकवर करने की हिम्मत नहीं थी पुलिस की, बीएसएफ ने आके रिकवर करी है। बाकी हिंदू सुरक्षित नहीं है, उन्होंने साफ बता दिया, एकदम क्लियर है। अब जरा मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, लॉजिक समझिए। मैं नहीं कहता कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, लोगों के मन में चल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि तो एकदम क्लियर है ना। उत्तर प्रदेश नंबर 1 मुसलमानों की आबादी, चींटी भी नहीं बोल रही, बिल से नहीं निकल रहे। मध्य प्रदेश, वो यादव बैठा हुआ है लठगाड़ के, हिम्मत नहीं हो रही, घर से नहीं निकल रहा कोई। राजस्थान, हिम्मत नहीं, घर से नहीं निकल रहा कोई। गुजरात, घर से नहीं निकल रहा कोई। महाराष्ट्र, चू नहीं हो पा रही। ऐसा क्या कारण है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है दंगे वहीं हो रहे हैं, बाकी जगह दंगे क्यों नहीं हो रहे? किसी भी बहाने से, बहाने हैं, कोई मुद्दा थोड़ी, मुद्दा तो फिर पूरे देश में क्यों नहीं है, सब जगह क्यों नहीं हो रहे? तो ये दंगे के जो बहाना है, क्या प्लानिंग है? क्या मतलब साफ कर देना हिंदुओं को, डायरेक्ट एक्शन डे होना है? क्या प्लानिंग चल रही है भाई? हमको भी तो समझाओ, हम भी समझें। रॉबिन जी कहते हैं इलीट भद्रलोक डोंट केयर एंड लो क्लास स्ट्रक इन आउटसाइड पार्टी जुमला। चुड़ैल्स बकरा सेट 10K people each in 50 locations and showing power WB is gone case। रॉबिन जी, इसको समझ लीजिएगा कि वो जो सोच रहे हैं करने की, जो करते आए हैं, मेरे जीते जी तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, कर नहीं पाएंगे। और मेरे जीते जी का मतलब है आपके जीते जी। जब तक हम सब जिंदा है ना, तब तक ये कुछ कर नहीं पाएंगे, वो जमाने लद गए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल दूं एक बात, आप जो करने की सोच रहे हो उससे ज़्यादा हो जाएगा, इसको गांठ बांध के रख लेना। और बड़े लोग जो है ना, उनका नुकसान पहले हो जाएगा, इसको भी समझ लेना। हमारी निगाह तो उसी पर रहेगी। इसलिए आप देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का बिल्कुल प्रयास ना करें। कुछ लोगों ने कहा था देश के अंदर क्या होगा, अस्थिरता हो जाएगी। बाबू ये समझ लो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि देश के अंदर अस्थिरता नहीं है, क्योंकि जिस दिन अस्थिरता हो जाएगी उस दिन तुम है से थे हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि अस्थिरता होती फिर थोड़ी मालूम चलता कौन कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है ना। खैर चलिए, तो ये स्थिति रही। अब सवाल इस बात का है, इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे हुए, इतने सारे लोग आए कैसे, कैसे हो जाते हैं, इतने सारे लोग कैसे आ जाते हैं? आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, फलाना कुछ क्यों नहीं कर रही, ठिकाना कुछ क्यों नहीं कर रही है। मैं यहीं से अभी बैठे बैठे राष्ट्रपति शासन लगवा दूं सर? आप बोलो, घुमाऊं एक फ़ोन, घुमाऊं? अभी लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। सेना का फ्लैग मार्च करा दें, बताओ क्या कराना है, जो आप बोलो करवा दें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं भी फ़ोन घुमाऊं तो किस मुंह से घुमाऊंगा, किस मुंह से घुमाऊं? हाँ? जब आपके यहाँ बिजली का काम करने वाला खास आदमी है, जब आपके यहाँ एसी रिपेयर करने वाला खास आदमी है, जब आपका ड्राइवर खास आदमी है, जब आपने सब जगह खास आदमी भर रखे हैं, तो किस मुंह से घुमाएं? तब तो आपको सस्ता अच्छा सब चाहिए होता है। विश्वास नहीं हो रहा? चलो आज अगले वीडियो पे चलते हैं। तो ऐसे आए हैं साहब, ऐसे आते हैं भर भर के। ओके ओके, ऐसे आते हैं भर भर के। गॉट इट, ये है तरीका आने का। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था, पर चलो कोई नहीं। तो ये तरीका है भाई आने का, और इस प्रकार से जो है आया जाता है ट्रक में भर भर के। चलिए, अब इस वीडियो को नितिन शुक्ला की नज़र से देखिए। आपने अपनी नज़र से देख लिया, अब हम दिखा दें थोड़ा सा। आइए, बैठे कौन है अंदर वो तो देख लिया ना। अरे ज़रा ट्रक पे तो निगाह डाल लो। तिरुपति, आहा, तिरुपति बालाजी, वाह क्या बात है। हाँ, तिरुपति बालाजी का ट्रक, शाबाश। दूसरा ट्रक कौन सा है? दूसरा भी तिरुपति बालाजी का है। हाँ, तीसरा 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 कौन सा? तीसरा लाओ जरा। अरे इस पे तो भगवा भगवा से कुछ लिख रखा है। हाँ, फ्रूट मर्चेंट है कोई से। आओ चौथा आने दो। ये तो हरा हरा भाई साहब, ये नहीं होगा अपना। जान बची लाखों पाए, नितिन शुक्ला जीने नहीं देगा, बड़ा गंदा आदमी है। महेश राजपूत, अरे जी क्या हो गया? आपके अंदर गद्दार बैठे? नहीं, गद्दार थोड़ी बैठे, ड्राइवर रखे थे ड्राइवर।
सस्ते मिल रहे थे। ड्राइवर ने बोला मालिक मैं थोड़ा एक दिन के लिए यहाँ तो खड़ा ही है गाड़ी, अगर एक दिन के लिए इधर उधर हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गाड़ी तो माल तो है ही नहीं, माल कल भरेगा, आज गाड़ी खाली है, मैं थोड़ा अपने गाँव आऊँ, हाँ ठीक है ले जाओ। किसी ने रखे ड्राइवर, बताओ राजपूत साहब, बताओ बालाजी तिरुपति जी, महेश राजपूत जी, किसी ने रखे ड्राइवर, कैसे पहुंच गए ट्रक? जब आपने खुद ने अपनी चाबी दे रखी है और आने की सुविधा आप ही के गाड़ियों में मुहैया हो रही है, अब क्या बात करते हो आप? कितनी बेईमानी कराओगे? बताइए। ये वीडियो इससे संबंधित नहीं है कि आज ही की घटना संबंधित है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब ये स्थिति होती है तो गाड़ियां तो आप ही की इस्तेमाल होती ना सर, उनके पास तो नहीं है गाड़ियां, गाड़ियां तो आप ही की हैं, वो तो ड्राइवरी का काम कर रहे हैं आपके। एक गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत कह रहा हूं तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट हमेशा खुले रहते हैं। अब आप बताइए किस मुंह से हम ये बात करें? वो सारे जिन लोगों ने, सब लोगों ने कमेंट किया था, मेरा उनसे निवेदन है कृपया करके अपनी आमद दर्ज कराएं, अपना कमेंट अब लिखें कि अब आपको क्या कहना है सर। पहले कश्मीर अब बंगाल, आखिर कब तक चलेगा? अरे छोड़िए, क्या बात करते हो आप? मैंने अभी पूरी कहानी दिखा दी ना आपको। रियलिटी ये है कि गलती तो हमारे पार्ट पे है, गलती हमारे पार्ट पे भाई, दूसरी गलती है ही नहीं। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारी गलती कहाँ कहाँ है, मैं आपको समझाता हूँ। एक सज्जन थे, आज भी मुझे किसी ने फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन पहले आया था, तो उन्होंने बोले आपका लाइव देख रहा था मैं, तो मैंने लाइव देखा और उसमें गुरुजी उसमें ऐड आया उसमें। अब हम तो बिल्कुल सीधा साधा हिसाब है हमारा, जो है जैसे सामने, उसमें तो बाकायदा फिल्मांकन किया जाता है, बनाई जाती है फिल्म की तरह से, रोते हुए से बच्चे दिखाए गरीब से एकदम, डोनेट कर दो इनको, तो मैंने उनको कर दिया। तो मैं इस बार आपकी फीस नहीं दे पाऊंगा, बहुत बढ़िया। यूट्यूब का भी उन पर्टिकुलर एड्स को दिखाने का पर्पज़ ही यही है कि उन्हें मालूम है कि यहाँ तो लोग पैसे देते हैं। अब देखिए 2 मिनट के लिए समझिए, आपकी जेब में 200 रुपये है। आज मैंने किसी को एग्जाम्पल दिया, आप सिगरेट पीने जा रहे हो, तो मैंने उनसे बोला आप सिगरेट मत पियो, आप वो पैसा वहाँ जो आसपास जो बच्चा उसको दे देना, 10 रुपये की 20 रुपये जितनी भी आती है वो दे देना, पैसा खत्म हो जाएगा, तो पी नहीं पाओगे। यूट्यूब को भी पता है, तो वो भी चीज़ों को ऐसे ही चलाता है। उसे मालूम है यहाँ देने वाले लोग हैं, अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, इनकी पॉकेट खाली कर दो, ये वाला दिखा दो, अभी बड़ा मार्मिक सा दिखा, और आप बेवकूफ़ बन गए, उसका काम हो गया। ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाले लोग तो हर जगह मिलेंगे ना आपको। तो गलती किसकी है? गलती हमारी है, जहाँ हम बिना सोचे समझे देते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, मैंने एक मॉल में जाकर देखा, वहाँ बड़े स्टॉल लगाकर, मॉल के अंदर बाकायदा स्टॉल लगाकर, रसीद कट रही साहब, आप हेल्प कर दीजिए, सोशल वर्क कर दीजिए। क्यों सोशल वर्क कर दें? कटोरा लेके भीख मांगो, मॉल के अंदर क्यों बैठा रखा? और मॉल के मालिकों ने बैठा रखा क्योंकि उनको उसमें 70% 60% का कट मिल रहा है, 50% का कट मिल रहा है, और वो रसीद काट रहे हैं एनजीओ की। मैंने उस एनजीओ के बारे में, आप तो जानते हो मैं किस तरह का आदमी, मैंने तुरंत उस एनजीओ को खोल के गूगल पे देखा, सब भाई लोग, कुछ काम थोड़ी करना है। और पैसे कैसे लिए जा रहे हैं? मॉल में कौन जा रहा है? सारे हिंदू। पैसे कौन कमा रहा है? अरे आप इतने बेवकूफ़ हो, आप लोगों की इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कम से कम ये तो देख लिया करो कि इसका मालिक कौन है, इसमें इस सोसाइटी में, ट्रस्ट में कौन ट्रस्टी है, हमें पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इतनी बुरी हालत है हमारी, और हम बात करते हैं दुनिया भर की। नो यूज़ ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल अनलेस दे स्टार्ट फाइटिंग बैक, बिकॉज आफ्टर मंथ्स दे विल अगेन टेक 1000 एंड देसी पौवा वोट देयर बिलवेड दीदी एंड आमी बंगाली तुमी बंगाली। ना, बिल्कुल सही बात है, रियलिटी तो यही है। तो आप सोचिए, जब आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके आपके खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी भी क्या करें? योर वीडियो कम्स विद एम बेस्ड डोनेशंस। हाँ बिल्कुल आता होगा साहब। खैर क्या करेंगे अब? और समझा समझा के हम जैसे लोग तो बदनाम हो चुके। मुझे तो एआई भी ऐसा बोल देता है, स्टॉन्च हिंदू नेशनलिस्ट। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? मैं तो अपना काम करता हूँ यार, है? आप पूछ लीजिए जरा डालकर क्या लिखता है, कितने अच्छे अच्छे अलंकार देता है, जरा देखिएगा। अब तो वो लोग भी एकदम साफ बोलने लगे जो कल तक नहीं बोलते थे। इसके तौर पर भी हिमालय का फेस मास्क लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। हमदर्द जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफजा, जिसका तुम बादाम रोगन शीरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। उनकी हमदर्दी है मदरसों मस्जिदों में, ठीक है, वो बनाए अपने मदरसे, बनाए मस्जिद, बनाए, उनका काम। अब तो सब एकदम खुलकर बोलने लगे, बहुत देर में बोले, बहुत देर में बोले। मैं बाबा रामदेव को एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं, बाबा रामदेव आप तक ये आवाज़ पहुँचे, आज की बात नहीं, मैंने आज से 2-3 साल पहले बता दिया था, कोविड से पहले बता दिया था, आपका माल कोई नहीं खरीदता,
ना ईसाई खरीदते, ना सिख खरीदते। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, मेरे दोस्तों ने जब उठाकर पैकेट को मना कर दिया। और ना मुसलमान खरीदते, कोई खरीदता ही नहीं है, आपके क्लाइंट हैं ही नहीं, दिमाग से निकाल दो, लेते ही नहीं है। बाबा रामदेव नहीं बोलते, लाला रामदेव बोलते हैं कुछ लोग, तो और भी ज़्यादा कांग्रेसी तो बहुत ही गंदा नाम लेते हैं, है ना। तो वो आपके कभी थे ही नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए साहब बोले ये उसके मैं सुपर चैट, गुरुजी कौन सी सुपर चैट थी भाई, किधर चली गई? हो जाता कभी कभी, हाँ हो गई, स्किप हो गई, बातों बातों में हो जाती है। एम इज इन मेजोरिटी दैट्स वाई कैप्चर्ड ऑल वर्क फोर्स। सच्चाई तो यही है, हमें तो ऐसे ही लग रहा है आज की तारीख में। हमें तो यही लग रहा है कि वाकई में वो मेजोरिटी में आ गए शायद, है ना। चलिए भाई, किसी की सुपर चैट स्किप हो जाए तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये वाला मामला जो है ना थोड़ा दिल से जुड़ा मामला होता है। मैं विषय में ज़्यादा खो जाता हूँ, मैं इसमें दिमाग नहीं लगाता यहाँ पर क्या चल रहा है। माई लॉर्ड्स विल बी रिपिंग हिम अपार्ट बाबा रामदेव। हाँ अरे अब तो और मौका मिल गया। ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, नाम में क्या रखा है जो भाई साहब ने सुपर चैट भेजा है 40 रुपये का। सर यही वो कारण है जिस वजह से फ़ोन नहीं उठते आप लोगों के, ऐसे नाम आते ही। बिल्कुल ये वाला नाम आ चुका, नाम में क्या रखा है, तेरी पहुँच से बाहर, डॉन, है सनातनी शेर। अरे भाई साहब अपना नाम लिख लो, कितने सनातनी शेर घूम रहे दिख रहा है बाहर बंगाल में, मुर्शिदाबाद में सनातनी शेर दिख रहे टेम्पो में जाते हुए, घर के अंदर। हैं, बुरा लगता है सर, आप लोगों को बुरा लगता है, उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। विकास साने जी आइए भैया, स्वागत है। पोस्टर लगे हुए हैं आपके, गायब हो जाते हो आप बीच बीच में। चलिए, और ये जो आप लोग लिखते हो ना सर, यही चीज़ है। जैसे आपने लिख दिया डॉन, या आपने लिख दिया फलाने का काल। जब कभी कोई केस हो जाता, मुकदमा हो जाता, तब ये वाले जो आपके नाम है, पुलिस इन्हीं को बतौर एविडेंस लगाती है। इस आदमी की मानसिकता ही है। मैं भी लिख सकता हूँ सर, मैं कभी देखा आपने, एकदम सिंपल चलता हूँ, प्लेन। मुझे पता आज नहीं तो कल ही सब नाटक हो जाएंगे। ठीक है ना कुछ लिखते हो तो पुलिस ले जाके क्लिपिंग निकाल के, पता नहीं इनको कौन कौन देता है क्लिपिंग है। मैं तो हैरान इस बात से हूँ, मतलब इतना लोग पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी भरमार। मैं तो देख के हैरान हो गया। एक जगह पर तो पुलिस ने 100-150 क्लिपिंग लगाई थी। सुनो, हमने कहा तो पूरा सुनो। बोले पूरा कौन सुनेगा, इनके तो 1500 से ज़्यादा वीडियो 2.5 घंटे के। तो हमने कहा यही तो हम भी करें, तुम आधे मिनट में समझ जाओगे चीज़ों को, ऐसे काट पीट का काम चलेगा। कमाल है, गजब की सेना है साहब इनके पास भी। 100% ओनली हिंदू इज बाइंग रामदेव प्रोडक्ट। देखो सर, मैं तो जो बात बोलता हूँ एकदम क्लियर कट और सच्ची बात बोलता हूँ, मेरे पास घुमाने फिराने का कोई काम नहीं है। अब इतना सब कुछ हो रहा है, फिर क्या करें। पर अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो भाषा वाले लोग थे, उड़ी बाबा, बंगाली, किधर गए वो सारे? उनको बुलाइए, आप ही की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं जी, नेटवर्क बहुत डीप है, लॉर्ड डिस्टिंग में बिल्कुल नाम है, तो अपने को उसी दिन समझ में आ गया था। लिस्ट जो बन रखी है उसमें बढ़िया तरह से नाम है। एक बार तो ऐसा कांड हो गया, हमें पता ही नहीं, और हम दूसरे से कह रहे देखो उसका नाम है। तब उसने बताया, बोले दादा आपका भी नाम है, आपको होश नहीं है? बताइए, ये तो हालत है। खैर, अब सवाल इस बात का है कि अब करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अपनी भाषा में इसमें आप टूटे रहोगे तब कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करना है आपको, आप विचार कर लो। आपको क्या करना है इसका विचार आप करें। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ, और वो ये, हम जब तक जिंदा हैं तब तक अपने जिंदा होने का एहसास कराते रहेंगे। जो सड़ी गली लाशें, चलती फिरती लाशें, सड़ी गली क्यों, आप समझ गए ना, जिनकी मानसिकता सड़ी गली है, वो सड़े गले बने रहे, वो चलती फिरती लाशें बने रहे, हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपना पूरी ताकत लगाएंगे, और जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में जवाब देंगे। इस बात को समझ लीजिए, और वो हिंदू कर रहा है। एक झंडा निकाला था, तुम कितने झंडे निकालोगे, हर गाड़ी पे झंडा लगेगा, और खासकर उस गाड़ी पे लगेगा जिस पे 786 होगा। चिच्चा जान, बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन बुरा कल नहीं लगा था जब झंडा उतारा गया था प्राइवेट बस से, और ओम के ऊपर पैर रख के खड़े हो गए थे। क्यों चिच्चा जान? चिच्चा जान को सांप सूंघ गया, अंदर भी खूब भरे हुए हैं पीछे, ये मत समझ लेना खाली है गाड़ी। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकल के, क्योंकि आज असल शेर बाहर है।
चांद सितारा गायब। लोगों को बुरा लग रहा होगा, पर यहां किसी ने चांद सितारे पे लात मार के विंडशील्ड नहीं तोड़ी। जो महादेव का स्टिकर देखकर जो लात मारी थी, विंडशील्ड तोड़ी थी, यहां किसी ने तोड़ी। यहां किसी ने अंदर से बच्चों को निकाल के लिंचिंग का प्रयास नहीं किया। ये लोग आपकी तरह नीच नहीं है। या आपकी भाषा में आपको जवाब तो दे रहे हैं, पर उसमें भी बहुत लिमिट में दे रहे हैं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए। इन लोगों का जो इतने उकसावे के बावजूद अपने इतने कंट्रोल में, पता नहीं कैसे कंट्रोल में भाई, मैं तो दाद देता हूं, उनकी सैल्यूट करता हूं। गुरुजी, बंगाल का प्रयोग और राज्यों में दोहराया जाएगा क्या? एब्सोल्युटली दोहराया जाएगा। अभी 2 मिनट रुकिए, आपकी बात का जवाब सबूत के साथ देता हूं। एनजी नवीन जी कह रहे हैं ब्लैक डे सेक्युलरिज्म इज डेड। अरे सेक्युलरिज्म, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। मैंने क्या कहा? मेरा काम है आपको समझाना। समझो ना समझो आपकी बात है। आप अमी कोय तुमी कोय बोंगाली करना वो करते रहो। फिर वो आप अपना इतिहास देख लो। इतना गंदा आपका इतिहास है कि आप सामने खड़े होने के लायक नहीं हो। आपका सर शर्म से झुक जाएगा। इतना गंदा इतिहास है। आप कभी आज तक पलट कर कुछ नहीं कर पाए। ये नपुंसकता बताती है। ठीक है, एक ही चीज है, सब भूल जाओ। भाषा, क्षेत्र, जात सब भूल जाओ। और क्या याद रखो? ये नया बंगाल है। ये वो बंगाल है जो हम देखना चाहते हैं। आप इस बंगाल के पार्ट बनेंगे या वो जो वर्तमान बंगाल है उसके बनेंगे, या आने वाला बंगाल है, स्वर्णिम बंगाल है। सोचना आपको है। ये सुरक्षा की गारंटी देने वाला बंगाल है सबके लिए। कोई नहीं मारा पीटा जा रहा, इतने सारे राज्य पड़े, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। गुंडों का इलाज बांध दिया जा रहा है। आप बंगाल में परिवर्तन कीजिए, आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं। बाकी आपको सोचना है। भाषा, बहारी, टहारी, वो आप देखते रहो, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जान बचानी है तो इंजेक्शन लगवा लो हिंदुत्व का, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, भागते रहोगे। एंड डोंट अंडरस्टैंड लिमिट एंड फ्यू पीपल वोंट स्केयर देम। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पर फ्यू नहीं है ना रॉबिन जी। जो फ्यू दिख रहे हैं वो अच्छे का फ्यूज़ उड़ा दें, ऐसे हैं। क्या घंटा बंगाल चुड़ैल विल सर्वाइव इन 26? देखेंगे, वक्त बताएगा। हम तो ये प्रयास करेंगे कि वो ना हो सत्ता में, हमारा ऐसा मानना है। खैर, झंडे लगा दिए हैं, हिंदू भाई होने लगा। तो अचानक से जब आप अपनी ताकत दिखाते हो तो कोर्ट को भी याद आ जाती है। हाँ बोले तो गलत हो रहा मुर्शिदाबाद में। हाँ देखिए, since many days we are witnessing widespread violence throughout the whole state of West Bengal, especially in the district of Murshidabad. We are witnessing the lives are just being taken away, properties are being vandalized, vehicles are being vandalized by a particular criminal party, and we are witnessing a very black day in the West Bengal. So for this, the leader of the opposition in the West Bengal, Mr. Suvendu Adhikari, has filed his public interest litigation, praying for deployment of central force and also an NIA investigation and also an investigation by an agency. Now, a special bench has been constituted by the Honorable Chief Justice on this day, and after hearing and after considering the urgency involved in this case, the Division Bench of My Lord Justice Shomen Sen and My Lord Justice Rajabasu Chaudhary has directed that deployment of central force must be made immediately in the district of Murshidabad, but such direction will not be limited to any other district where violence is cropped up, and the state authorities, state administration will assist the central force so that, or to ensure that no lives and no property is being vandalized or hampered or infringed in any way. Now this matter, this PIL has been admitted by the Honorable High Court, and this PIL will be returnable on next week, 17th of April, where the state and the central both will file their respective affidavits disclosing their stand. तो चलिए साहब, लाशें गिरने के बाद एक PIL सुमोटो नहीं लिया सर यहाँ पर। हाँ, सुमोटो किस पर होता है? ये प्यास है बड़ी, वहाँ सुमोटो होते हैं। किसी औरत का शरीर के तुम मालिक नहीं हो, पति हो तो इसका मतलब ही नहीं तो उसके मालिक। वो कहीं भी किसी से भी कुछ भी करवा सकती है, और चैम्बर में आके तो स्पेशली। हाँ, इनको प्यास लग सकती है, उसको भी लग सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। चैम्बर के केस तो हमने बहुत देखे हैं। और ये सुमोटो नहीं, वो ऐसी चीज़ें सुमोटो ली जाती हैं, ये सब नहीं ली जाती। क्या कि बहरहाल PIL लगी, और PIL में जब लाशें गिर गई तब जाकर ये ऑर्डर आया कि हाँ CAPF को डिप्लॉय किया जाएगा
मुर्शिदाबाद में, और सिर्फ मुर्शिदाबाद तक नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ वायलेंस होगी वहाँ वहाँ सीएपीएफ को उनको लेना होगा और असिस्ट करना होगा। बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस उनको असिस्ट करेगी सीएपीएफ को। चलिए शायद कुछ लोगों की जान बच जाए, अब शांति हो जाएगी, लेकिन पूरी शांति नहीं, फिर भी नहीं होगी, क्योंकि सीएपीएफ को भी तो मुंह देखना पड़ेगा ना। लॉ एंड ऑर्डर किसका? स्टेट का मैटर है। फिर आपसे ऑर्डर लेने हैं, आपके डीएम से ही ऑर्डर लेने हैं। बताओ साहब क्या करें? गोली चलाएं, लाठी चलाएं? आप नहीं कहोगे, बेचारे खड़े रहेंगे वो। हाँ, लेकिन इतना है, सीएपीएफ पे पथराव नहीं होने वाला। अगर हो गया नसबंदी हो जाएगी भाई साहब। हाँ, सीएपीएफ में मेरे जैसे लोग होते हैं, साल 2 साल बच्चा पैदा नहीं होगा इलाकों में। हाँ, ऐसी बिल्कुल बढ़िया तरह से नस बांध देते हैं तरीके से, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना बुरा बोलता हूँ, नहीं, एक्चुअली में ऐसा होता है। एक बार मार्च करा दो जरा अगल बगल से, हाँ, मोहल्ला खाली हो जाता है, ठीक है ना। वी वोट दीदी बिकॉज शी गेव 1000 रुपीज़। हाँ, 1000 रुपये तो मिले थे, अब क्या करें? बिहार उड़िया हिंदू शुड मूव इन फॉर सपोर्ट। वही कर रहे हैं भाई साहब। कौन है आप? एच.ई. गांग जी, वही कर रहे हैं, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी जो बाहरी हैं। मेरा इशारा उसी तरफ था। दीज इंग्लिश स्पीकिंग भूतिए डिस्ट्रॉयड WB। उड़ी बाबा अच्छा नहीं बोलते बाबा, उनके माई लॉर्ड हैं, वो कह रहे हैं माई लॉर्ड। उनके होंगे भाई, हमें नहीं पता। हाँ, किसी ने सवाल किया था, क्या ऐसा ही कहीं और भी होगा क्या? कौन थे भाई साहब? NG भाई साहब, आ जाओ। और किस किस के मन में सवाल है? आ जाओ भैया। बेंगलुरु, अयो बैंगलोर नहीं लिखने का जी, बेंगलुरु लिखने का। आइयो अगर शरीयत की हिफाजत की खातिर हमको अपनी जान। बैंगलोर किधर है? बेंगलुरु। आई एम सॉरी सर। बेंगलुरु वेर सर? इन कर्नाटका? अयो वेर इज डम डम डिगा डिगा? आई मीन कन्नड़ डिगा डिगा, नो कन्नड़। अयो बहुत गलत होती। तुम्हारी भाषा किधर गई जी? तुम्हारी अकड़ किधर घुस गई जी? अयो पूरी घुस गई। अयो थोड़ी तो बाहर निकालो जी, ऐसे कैसे काम बनेगा? ओहो, जाने कुर्बान करनी पड़े तो हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। हम सरजमीन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाशिंदे हम सब बैक आवाज ये ऐलान करते हैं कि हम अपने आपसी इत्तेहाद को कभी टूटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम अरे एक और बोर्ड था। हाँ, क्या हुआ? नो कन्नड़ी का? वेरी बैड। मुस्लिम पर्सन अल्लाह की हिफाजत दर हकीकत शरीयत मुतहरा की हिफाजत है। मुस्लिम पर्सन अल्लाह की हिफाजत हमारे तमाम अवकाफी जायदादों और इस्लामी व मजहबी वरसे की हिफाजत है। अलगर्ज मुस्लिम पर्सन अल्लाह की हिफाजत हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत है। कौन पूछ रहा था कि वो दूसरे राज्यों में ऐसा होगा कि नहीं, दूसरी जगहों पर ऐसा होगा कि नहीं? बेंगलोर, वो कह रहे हैं यहाँ पर भी जो है हम हिफाजत करेंगे अपने वक़्फ़ की हिफाजत जो है वो शरीयत की हिफाजत है। शरीयत की हिफाजत करना इस्लाम की हिफाजत है, और इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ता है, अपनी जान भी दे देंगे। आइयो राम, आपने वो क्या करना है? वो जाने, उनकी भाषा वाले लोग जाने। भाषा में बात कर रहे क्या? अयो हिंदी बोल दीजिए, कोई जाके मारा नहीं लाफा। हिंदी तो बहुत मारते आप लोग, मेरे को तो डर लगती। अयो मैं तो बैंगलोर नहीं आती जी, मेरे को बहुत डर लगती, मारते जी हिंदी बोलने पे। क्या हुआ? फटी और तुम भाषा की बात करते हो? ये औकात है तुम्हारी? असलियत ये है कि योगी जी कहते हैं टोपी उतार के जेब में रख ली और फिर कांड किया। यही लोग कांड कर रहे हैं और ये बेवकूफ़ इनमें खुश हो रहे हैं। वही तुमको मार रहे हो दूसरी तरफ से भी, इधर से भाषा से, उधर से वैसे। समझना तो समझो, नहीं समझना तुम्हारी इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ। वीडियो को तो लाइक कर लो कम से कम वक्त तो, बुरा लग जाता लोगों को। कम वक्त मत बोला करो। तो नहीं बोलेंगे, देश के लिए मरो मिटो, कुछ तो करो। ईगो इतनी हाई है तो तुम्हारा देश के प्रति कर्तव्य भी तो उतना हाई होना चाहिए, बलिदान समर्पण भी तो उतना हाई होना चाहिए। नहीं, मैं बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा, बाकी आप समझ गए होंगे। टोपी वाले तुम्हें बहुत क्या मारते हैं जी? हमें बहुत मारते हैं, क्या बोले। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहाँ का था? डम डम डिगा डिगा। पहले कब्जा फिर दंगा, अंत में विक्टिम कार्ड। वाह, और नहीं तो क्या, ऐसी होता है। किसी को और कोई जवाब चाहिए क्या?
नहीं नहीं, ऐसे कैसे? लोग पूछ रहे थे कहाँ पर होगा, किधर होगा, कहाँ होगा। आ जाओ, बहाने अलग अलग हो सकते हैं। चलिए साहब, मध्य प्रदेश का गुना नाम भी नहीं सुना होगा आपने। हाँ, मध्य प्रदेश का गुना, जिसका नाम आपने आज तक नहीं सुना, लेकिन आज सुनिए और वीडियो भी देखिए। अरे शाबाश चिचा, जियो। तो गुना में Intelligence. हनुमान जयंती पर जुलूस निकल रहा था, पत्थरबाजी हो गई। यहाँ वक़्फ़ की बात नहीं है, हनुमान जयंती पे जुलूस क्यों निकला? गुना तुमने आज तक नहीं सुना, आज सुना, आगे भी सुनना। मैंने क्या कहा? मोहन यादव जी, ये आपकी सत्ता पर, आपकी क्षमताओं पर, आपके कैलिबर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तरीके से, योगी स्टाइल में। इस पर एक्शन चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता आपसे कुछ नहीं मांग रही, यही मांग रही है, पीस एंड सिक्योरिटी। गुरुजी, स्वतः संज्ञान तब लिया जाता है जब हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद होने की बात कहे। बांग्लादेशी हिंदुओं के क्या समाचार हैं गुरुदेव? बहुत बुरा प्रशांत जी, मतलब थक गया मैं तो, देखते देखते तो मैंने लेना ही बंद कर दिया। अपने देश में तो देख लो आप, और ये तो बगल में है, गुना तो आपके बगल में एकदम, वहाँ बहुओं पिटे रहे, हाँ बिताऊँ पिट गए, क्या बताएं। चलिए, तैयारी तो और भी बहुत सारी जगह, किसी ने पूछा कहाँ कहाँ और भी जगह होगा क्या? कर्नाटक हो गया, बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश हो गया, बीजेपी शासित राज्य असम चले जाए, वहाँ पर भी घटना हो चुकी, लेकिन बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, बाल बच गए। उतनी बड़ी नहीं हुई जितनी होने वाली थी, जितनी तैयारी थी। Yesterday was Friday, and we had strong intelligence that on Friday, Assam is going to witness some kind of disturbance as a result of protest by the minority community. So that input has come to us 5 days back. So Assam police has worked, and in fact we have approached every single leaders of minority community. Most of our SPs got into touch with various Muslim community. We have got into touch with various important persons from the minority community. Assam police has extensively worked for last 5 days. And yesterday was a day of immense satisfaction that Assam did not witness any kind of protest. We only witnessed protest in 3 places with 150 people in each venue. But beyond that, there was no protest. And this is a result of extensive outreach which Assam police has done in last 5 days. And I'd like to offer my gratitude to the people from the minority community of Assam. I would like to thank Assam police because maintaining law and order is the primary responsibility of the state. And at any cost, we have to maintain the law and order. And I am extremely confident that in coming days also, we will be able to maintain the law and order situation in Assam. And if anybody has anything to say, there are proper platforms. The matter is already in Supreme Court. They can argue in favor or in opposition. But law and order maintenance is very, very important. Assam is going to have Bihu also after 2 days. So we have maintained the law and order, and we'll continue to maintain the law and order in our state. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भाई कर गए हेमंत बिस्व शर्मा जी। हालांकि घटनाएं हुई, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर गए। सवाल इस बात का है, उत्तर प्रदेश जस्ट मिस्ड पिग फेस इंसिडेंट। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा प्रयास था, सुअर काट के डाला था, बच गए बाल। तो हेमंत जी ने काफ़ी हद तक बचा लिया। देखिए, आप एक बार आईपीएस को बोल देना कि आप थोड़ा समझा दो तरीके से, तो वो समझा देते हैं। और मैं तो कहता हूँ आईपीएस को तरीके से समझाना चाहिए कि भाई देखिए, अगर दंगा होगा तो दंगे में तो हो सकता है कुछ बीच में बदमाश लोग निकल आएँ, वो भी अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसा होता है, भीड़ में बदमाश करते हैं, हमेशा हर दंगे में करते हैं। फिर वो कहीं अवैध हथियार से कहीं गोली वोली चला दें। अब गोली चलिए तो कहीं किसी को भी लग सकती है ना? तो आपने मौलाना साहब जो प्रोटेस्ट सोच रखा है उसको आप कैंसिल कर दें। इतना अगर बैठकर आईपीएस बोल देगा ना, एसपी बोल देगा, मुँह देगा आदमी बैठा हुआ सामने, क्योंकि उसे मालूम है जब इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो प्रशासन यदि सख्त हो जाएगा, सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो चलिए कितनी बात हो गई, कहाँ की हो गई। अब आपको लेकर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन कल हैदराबाद में एक नया तैयारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तारीख 2 अप्रैल 2025 चाशंबे के दिन चंदन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मार्कस में एक मीटिंग रखी गई है। दरअसल ये मीटिंग वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लाया गया है, जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है, इसके मुताबिक 13 अप्रैल 2025 इतवार के दिन रियासत तेलंगाना में शहर हैदराबाद के अंदर एक बड़े पैमाने पर धरना मुनाकिद किया जा रहा है मकाम अम्बेडकर स्टैच्यू टेम्पल सिकंदराबाद में। तो इसी जगह में आज की मीटिंग रखी गई है 13 अप्रैल को
अभी हैदराबाद में भी कुछ होना है। चलिए बढ़िया है, लगे रहिए। मन पटेल जी कहते हैं जिस दिन ये तथाकथित अल्पसंख्यक सुधर जाएंगे उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। ऐसा आपको भी लगता है? अच्छा, मैं भी एक दिन यही बैठे बैठे सोच रहा था कि जिस दिन ये सुधर जाएंगे उस दिन वाकई में हो जाएगा। सर सुपर चैट एक्सेप्ट कर लीजिए भाई साहब, सुपर चैट एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने का हमको अधिकार है ही नहीं। ये यूट्यूब है, हमारी हालत यहाँ उतनी ही औकात है जितनी पटरी पे बैठे एक सामान बेचने वाले की होती है। ठीक है, तो आप अगर भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगी, हम उसको ना कर ही नहीं सकते, है ना। चलिए, पर लोग कहते हैं इनको मदरसा छाप मदरसा, ऐसा नहीं, पढ़े लिखे भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं।